कि कुछ स्थानों पर झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थम प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम सायुजुक्तितम। हे गुरुदेव, 8 स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि झूठ बोली जाए तो उस झूठ का पाप नहीं लगता, दोष नहीं लगता। पहला, स्त्रीसु। अगर माताओं से, स्त्रियों से किसी बात को छिपाना हो, यदि झूठ भी बोल दिया जाए तो कोई आपत्ति नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, भागवत जी में लिखा है, क्योंकि हमारी माताओं को श्राप मिला हुआ है। इनका हृदय बड़ा कोमल होता है, माताओं के अंदर करुणा होती है। अगर माताओं को कोई आप गुप्त बात बता दोगे और शायद आपका शत्रु उनके पास जाकर कोमल कोमल बातें करके, करुणा दिखाकर उनको बातों में ले सकता है। और कहो तो माताओं का ऐसा स्वभाव होता है, उनके अंदर ऐसी करुणा ममता होती है कि वो सब कुछ उनके सामने रख देंगी। क्योंकि युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, पांडव पिंड दान करने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कौरवों का पिंड दान किया। जब समस्त कार्यों से संपन्न हो गए युधिष्ठिर, तो मैया कुंती युधिष्ठिर जी से बोली, बेटा, जो कर्ण है ना, एक पिंड उसके नाम का भी देते। युधिष्ठिर जी कहने लगे, मैया, कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी जाति का नहीं, हमारा भाई बंधु नहीं, हम उसके नाम का पिंड क्यों दें? कुंती कहने लगी, बेटा, आज तक जिस बात को मैंने छिपाया है मैं तेरे को बताऊंगा। बेटा, ये जो कर्ण है ये तुम्हारा बड़ा भाई था, ये मेरा ही पुत्र था। मां की बात को सुनकर युधिष्ठिर जी महाराज जमीन पर गिर पड़े। मां, तूने अनर्थ कर दिया। मां, यदि इस बात को तू पहले बता देती तो शायद महाभारत का युद्ध भी ना होता। हम ये समझ लेते हमारा बड़ा भाई दुर्योधन के साथ में है और हम अपने बड़े भाई को राजा मानते। मां, ये आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। हे मां, मैं आज समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूं कि कोई भी स्त्री किसी भी बात को अपने हृदय में नहीं रख सकती है। वो किसी ना किसी को, किसी ना किसी को, किसी ना किसी को बताएगी जरूर। तभी से हमारी माताओं को श्राप मिला हुआ है। स्त्रीसु नर्म विवाहे च। अगर किसी के विवाह में थोड़ी बहुत झूठ बोलनी पड़े तो भी कोई दोष नहीं। स्त्रीसु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थम प्राण संकटे। अगर किसी के प्राण संकट में हो और उसके प्राणों को बचाने के लिए यदि हमको झूठ भी बोलना पड़े तो उस झूठ का भी हमें कोई दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थी हिंसायाम। गौ, ब्राह्मण, मनुष्य, इनके प्राणों की रक्षा के लिए यदि हम झूठ भी बोल दें तो भी कोई दोष नहीं लगता।